नमस्कार। क्योंकि रात अभी बाकी है में आपका स्वागत है। ये शो रिश्तों के उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो हम किसी से भी कहने में संकोच करते हैं। खासकर महिलाएं अपने फिजिकल रिलेशनशिप से जुड़ी परेशानियां किसी से भी कहने में कतराती हैं। लेकिन अब शारीरिक संबंधों से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी टेंशन आप हमसे बांट सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल इनफिडेलिटी की। क्या आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है? क्या आपके पार्टनर के किसी और के साथ अनैतिक संबंध है? क्या आपका पार्टनर अब आपसे पहले की तरह प्यार नहीं करता? तो सावधान हो जाइए। विवाह के बाहर किसी और से अनैतिक संबंध रखने और अनैतिक रूप से एक साथी के होते हुए किसी और से जिस्मानी रिश्ते बनाने का सिलसिला आए दिन बढ़ता जा रहा है। आपसी संबंधों में तनाव, वफादारी की कमी या धोखा देने की फितरत भी इसकी वजह हो सकती है। इससे ना सिर्फ वैवाहिक जीवन बिखर सकता है, आपको कई गुप्त रोग भी हो सकते हैं। इस बारे में जानने के लिए अभी फोन करें। हमारा नंबर है 012024400044। जिंदगी की आखिरी सांस तक साथ निभाने का वादा कई रिश्तों में होता है, या फिर ये वादा किया जाता है। कुछ इसी तरह के रिश्ते को हम कमिटेड रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन कमिटमेंट के बाहर जब किसी से नाता जुड़ जाता है जो जिस्मानी हो, जिसके लिए किसी के भरोसे के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, तब उसे क्या कहते हैं? धोखा, चीटिंग, इनफिडेलिटी। अगर आप भी सेक्सुअल इनफिडेलिटी के शिकार हैं तो आप इसी वक्त हमें फ़ोन कर सकते हैं। शारीरिक संबंधों से जुड़ा कोई भी सवाल आप हमसे कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शालिनी तिवारी और हमारे साथ यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शिल्पी तिवारी। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। सेक्सुअल इनफिडेलिटी का मतलब है कि धोखा देना, किसी के भरोसे के साथ खिलवाड़ करना और क्या अनैतिक संबंध जोड़ना, ये भी। लेकिन सेक्सुअल इनफिडेलिटी की हम बात कर रहे हैं। सेक्स के लिए धोखा देने को ही क्या सेक्सुअल इनफिडेलिटी कहेंगे? हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब आप किसी को धोखा दे रहे हैं और उन संबंधों में, मतलब जो दूसरे संबंध बने हैं उसमें शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है, तो फिर वो सेक्सुअल इनफिडेलिटी की श्रेणी में आ जाता है। मतलब आपका एक ऐसा संबंध था जहाँ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे, अब आपकी वो दूसरी एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बन गई, तो फिर ये सेक्सुअल इनफिडेलिटी के श्रेणी में ही आता है डेफिनेटली। डॉक्टर शिल्पी, ये मान के चलते हैं कि फितरत हो सकती है लोगों की और इसके जो रीजंस हो सकते हैं सोशल या पर्सनल, वो अलग हैं। लेकिन टेंडेंसी जो होती हैं, कहते हैं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा लेना देना होता है। कितना असर होता है हार्मोन्स का, इस पर भी बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? लगता है लाइन पर नहीं है। हार्मोन्स का कितना लेना देना हो सकता है सेक्सुअल इनफिडेलिटी से? हार्मोन्स का अपने आप में बहुत अधिक रोल इनफिडिलिटी में नहीं है। हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन है, इससे उत्तेजना आती है, लेकिन इनफिडिलिटी का इसमें कोई रोल नहीं। इनफिडिलिटी अपने आप में क्या ये लॉजिक नहीं हो सकता है क्योंकि हार्मोन ज़्यादा है और उत्तेजना ज़्यादा है और इस वजह से कहीं ना कहीं वो पूरी होनी है, इसीलिए इस तरीके की फितरत डेवलप हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इनफिडिलिटी का बहुत अधिक जो एक कॉज माना गया वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जरूर होता है कि व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की केमिकल संरचनाएं हैं और उनमें कैसा अपने आप में वो इंटरैक्ट करती हैं। परंतु वो भी अपने आप में पूर्ण रूप से अकेला एक कारण नहीं है और उसके बहुत से सामाजिक या पारिवारिक या इंटरपर्सनल कारण हो सकते हैं। परंतु हार्मोन अपने आप में इनफिडिलिटी नहीं करता है, उससे उत्तेजना आ सकती है, बहुत अधिक सेक्स करने की चाह आ सकती है। और ये है कि अगर उस व्यक्ति को कई साल तक, कई सप्ताह, अपने आप को कितने देर तक रोक सकता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर पर्सनल रिलेशनशिप कुछ ख़राब है, कुछ सामाजिक समस्या हो जाती है, तो फिर वो इनफिडिलिटी के रूप में प्रस्तुत हो सकता है उस व्यक्ति के साथ, पुरुष के साथ स्पेशली। लेकिन अपने आप में इट इज़ नॉट द ओनली रीज़न या द बायोलॉजिकल रीज़न, हार्मोनल नहीं होता है। बट डेफिनेटली कुछ ब्रेन के मैपिंग्स होते हैं, ब्रेन में किस प्रकार की टेंडेंसी है, प्रीडिस्पोजिशन, वो डेफिनेटली डिटरमिन करता है। जी।
डॉक्टर शालिनी, क्या आपको लगता है कि इज़ इट लैक ऑफ लॉयल्टी, क्या वफादारी की कमी ही इस तरीके की बेवफाई करवाती है, और सेक्सुअल इनफिडेलिटी की वजह भी क्या यही हो डेफिनेटली सकती हम है? एक्चुअली शब्दों के जाल में घूम रहे हैं। सेक्सुअल इनफिडेलिटी, जैसे कि हमने कहा कि एक फितरत होती है आदमी की, तो वो फितरत ही है वो जो हमें कहती है। मतलब हम कहें कि जी एक हार्मोन किसी में ज़्यादा था, किसी में कम था, लेकिन अगर आपकी फितरत अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, आप अपने साथी के प्रति वफादार हैं, तो आप कम से उन अर्जेस को, उन उत्तेजनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपकी फितरत अच्छी नहीं है, नीयत अच्छी नहीं है, आपके दिमाग में वफादारी की कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है कि ये है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ऐसे वाला अगर आपका नेचर है, तो फिर वो अपने आप जो पुरुष है या महिला है वो इनफिडेलिटी की तरफ डेफिनेटली जा सकती है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी दिल्ली से बोल रहे हैं। जी, सवाल पूछिए अपना। ये सवाल ये है कि हमारी उम्र 45 है, जी हमारी पत्नी की उम्र 43 है। जी सेक्स संबंधों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1994 में हम लोगों ने कॉपर लगवाया। जी 2009 तक ये चला सिलसिला। जी अब हमने कॉपर डॉक्टर से उनका निकलवा दिया है। बीच बीच में जब चेंज होता था तो कुछ गैप दिया जाता था। जी हम लोग संभोग क्रिया मतलब रेगुलर हैं, जी लेकिन कोई प्रेगनेंसी वगैरह का मामला नहीं आता है। क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? हमारी इच्छा नहीं है प्रेगनेंसी की। जी क्या कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, 43 इयर्स की महिला हो चुकी हैं आपकी वाइफ, और आप 45 इयर्स के हो चुके हैं। आपने कॉपर्टी 2009 में निकलवाई। आप यही पूछना चाह रहे हैं कि 2-3 साल हो गए, अब कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम है? जी जी यही पूछना चाह रहे हैं। देखिए, हर महिला की एक क्षमता होती है बच्चे पैदा करने की, जो कि 35 साल के बाद अक्सर करके धीमे धीमे घटने लगती है। तो हो सकता है उस प्रकार की क्षमता, जो अंडे होते हैं वो अब घट रहे हों और इस वजह से प्रेगनेंसी ना हो रही हो। लेकिन अगर इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती और आप 100% जो है बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और किसी भी प्रकार का गर्भ निरोधक इस्तेमाल ना करें। मेरी सलाह है कि आपको किसी न किसी प्रकार का गर्भ निरोधक, जैसे कि कॉन्डोम्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। 2-3 साल की बात और है, जब एक बार मेंसेस बंद हो जाएंगे, पीरियड्स बंद हो जाएंगे, फिर प्रेगनेंसी का खतरा बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इस बात से आप निश्चिंत रहें कि कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है भी और अब आपको बच्चे नहीं चाहिए, तो उसके इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी। और हम उस धोखे की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आगे जाकर किसी और के साथ जिस्मानी रिश्ते बनाने पर मजबूर करते हैं, या जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए धोखा दिया जाता है। इस पर बात करते रहेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। नाम राजा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? पटना से। पटना से। सवाल पूछिए अपना। मैम, मेरा नया शादी हुई है जी। मैं संभोग के बारे में कुछ नहीं जानता मैम। जी, संभोग में क्या सब होता है हमको जानना है। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, संभोग क्या जाता है वो सब? जी, ओवरऑल बेसिक्स जानकारी लेना चाहते हैं। नई नई शादी हुई है, संभोग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अज्ञानता है काफ़ी। इसमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो बताया जा सकता है, परंतु ये तो एक बहुत जनरल सा फील्ड है। जी, आप ये बता सकते हैं इन्हें कि किन बातों का ध्यान रखें, कम से कम ये बता सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को पहले जानने की कोशिश करें। सीधा ये ना सोचें कि आप शादी हो गई है तो अब पहले दिन ही, दूसरे दिन ही आपको संभोग करना है। एक दूसरे को थोड़ा जानिए, एक दूसरे की भावनाओं को जानिए। जब आप एक दूसरे को जानेंगे, भावनाएं समझेंगे, कुछ दिन में प्यार होगा, तो अपने आप ही कुदरती तौर पे एक पुरुष और महिला का शरीर ऐसे बना होता है कि उसमें सेक्सुअल अराउजल यानी उत्तेजना आती है। तो वो जब आएगी तो आपको किसी से ये पूछना नहीं पड़ेगा कि कैसे संभोग किया जाता है।
वो सब अपने आप हो जाता है जब एक बार महिला और पुरुष इन भावनाओं के साथ करीब आते हैं। तो मेरा ख्याल है आप एक दूसरे को जानिए, समझिए, थोड़ा एक दूसरे की भावनाओं में उलझिए और फिर उसके बाद ये सब अपने आप हो जाएगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, जी, नाम बताइए अपना। विशाल नाम है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से। जी, समस्या बताइए अपनी। जी, मैं बहुत जल्दी मैं थोड़ी सी ऊंची आवाज में अपना सवाल पूछिए। बहुत जल्दी मैं पानी गिरने लगता है। जी, प्रीमैचर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है। मैं जानना चाहूँगा कि कितनी जल्दी आपका जो है वीर्य निकल जाता है, जी, इंटरकोर्स के कितने जल्दी अंदर निकल जाता है? 2 मिनट। तो अगर 2 मिनट है तो आपको यही मेरा कहना होगा कि ये एकदम नॉर्मल टाइम है, ऐसा नहीं है कि 20 मिनट लगना चाहिए। अधिकांश व्यक्तियों को 3 मिनट के अंदर अंदर वीर्य निकल जाता है। मुख्य चीज़ है उससे संतुष्टि की। संतुष्टि अपने आप में बहुत सब्जेक्टिव सी चीज़ है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके आप दोनों संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, इससे आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ रहा है, तो ही इसका इलाज लेने की आवश्यकता है, अन्यथा नहीं। ये एक सामान्य आपका टाइम है। जी, और सेक्सुअल इनफिडेलिटी के क्या कोई सिम्टम्स होते हैं? जैसे आप डॉक्टर से हर बीमारी के सिम्टम आप पूछते हैं, लेकिन इसे हम एक मेडिकल बीमारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक तरह की ऐसी बीमारी है जो रिश्तों को ख़राब कर सकती है, बीमार कर सकती है। इसलिए क्या कोई सिम्टम्स हैं? जैसा कहते हैं कि अगर कहीं और रिश्ता जुड़ रहा है तो शायद वो पहले की तरह प्यार ना रहे, शायद वो इम्पोर्टेंस ना रहे, शायद वो। देखिए, दोनों ही प्रकार के केसेस देखे गए हैं। माफ कीजिए डॉक्टर शालिनी, बात करेंगे आपसे विस्तार से। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, जी, नाम बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम प्रेम कुमार है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? पटना से। आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और उसके बाद अपनी समस्या बताइए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारी शादी हो चुकी है और पहले मिसकैरेज हो चुका है, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। कितने महीने हो गए मिसकैरेज हुए हुए? अभी तो फिलहाल 1 साल हो गया, अभी प्रोटेक्शन में है। देखिए, 1 साल हो गया है तो अब आपको दूसरी बार प्रेगनेंसी ट्राई कर लेनी चाहिए। ये तो कोई 100% नहीं बता सकता कि इस बार भी मिसकैरेज होगा या नहीं होगा, लेकिन प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब 2-3 दिन ही ऊपर चढ़ें और पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए, तभी से आप गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में चले जाएं और अपनी महिला का इलाज लें। दूसरी प्रिकॉशन है कि एक बार प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाए, इलाज शुरू हो जाए, तो भारी काम से, संभोग से, इन सब से थोड़ा परहेज रखें, क्योंकि इनसे मिसकैरेज होने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। तो होगा या नहीं होगा ये बात बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पूरा इलाज लेंगे और थोड़ी प्रिकॉशंस बरतेंगे तो चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रह जाए। डॉक्टर शालिनी, कैसे पता चले कि पार्टनर धोखा दे रहा है? क्या उसके मैनरिज्म्स बदल जाते हैं? क्या उसकी वही मैं बताना चाह रही थी कि दोनों प्रकार के केसेस देखे गए हैं। कुछ लोग जो आदतन इनफिडेलिटी में रहते हैं कि उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग तो शायद एक्स्ट्रा तवज्जो अपने फीमेल पार्टनर को देने लगते हैं, मतलब या अपने मेल पार्टनर को देने लगती हैं ताकि पता ना चले। मतलब ये हम एक आदतन इनफिडेलिटी जो लोग करते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि पता ना चले, वो घाघ हो जाते हैं जैसे कहते हैं। जी। दूसरे ऐसे भी होते हैं जिनसे जैसे 1 नाइट स्टैंड होता है कि एक बार गलती हो गई और फिर उसके बाद जैसे शेर के मुंह को खून लग गया हो, थोड़ी आदत पड़ गई। वो लोग शायद गिल्टी उसमें चले जाएं और फिर अपने पार्टनर से मुंह चुराने लगे या उनसे अच्छे से बात ना करने लगे या उन्हें छोटी छोटी बात पे बिना बात के ब्लेम करने लगते हैं। अपनी गलती छुपाने के लिए उनके ऊपर किसी बात का ब्लेम डालने लगते हैं कि उनके ऊपर बात ही ना आए किसी प्रकार की। इस प्रकार के भी केसेस देखे गए हैं। तो दोनों प्रकार से होता है। कहने का मतलब है ध्यान ये रखना चाहिए कि आपका पार्टनर आपसे कितना नॉर्मल है।
वो पॉजिटिव में भी मतलब जा नॉर्मल सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट नॉर्मल होना जरूरी है। नॉर्मल होना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ये कोई ऐसे 100% चीज़ है ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ना ही ये 100% कहा जा सकता है कि जी पता चल ही जाएगा कि इट्स इनफेरिटिलिटी की। ऐसा कोई यंत्र या कोई सिम्टम नहीं बना है कि हम धोखा करने वाले को पकड़ सके। बिल्कुल ऐसा कोई डिटेक्टिंग टेस्ट नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। क्या आप लाइन पर हैं? अगर आप लाइन पर हैं अपना नाम बताइए। मैं नीरज शर्मा बात कर रहा हूँ, जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड़गांव से। जी, प्रॉब्लम बताइए अपनी। एक्चुअली मैम मुझे हैंड प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा आदत हो चुकी है और मैं ये पता करना चाहता हूँ कि शादी के बाद मुझे कहीं बच्चे में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जी, किस चीज़ की समस्या है? हैंड इन्हें प्रैक्टिस मास्टरबेशन की आदत है, और क्या शादी के बाद बच्चे पैदा होने में इसका कोई लेना देना होता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, हस्त मैथुन या हैंड प्रैक्टिस, मास्टरबेशन, जो किसी भी नाम से आप बोल लीजिए, इससे आपको किसी प्रकार की फर्टिलिटी पे कोई समस्या या पोटेंसी पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जी, इनफिडेलिटी की बात कर रहे हैं हम। आपने कहा कि हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, टेंडेंसी का लेना देना होता है। लेकिन अगर टेंडेंसी का लेना देना होता है, क्या इसके लिए कोई दवा बनी है? क्या टेंडेंसी बदली जा सकती है? नहीं, अभी उस प्रकार की कोई दवा नहीं बनी है ना इस प्रकार। ये तो बस काउंसलिंग या बातों के द्वारा ही उसको कंट्रोल किया जाए। ये वैसी बात है कि कोई क्लेप्टोमेनियक है, चोरी करने की उसकी आदत है। हाँ, हो सकता है भविष्य में इस प्रकार के जब स्पेसिफिक्स पता लग जाएं तो फिर उस अनुसार दवा या जीन थेरेपी वॉटएवर उनसे किसी न किसी प्रकार का इलाज हो सके। आगे चलकर उम्मीद है, पर फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। फिलहाल जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। हेलो डॉक्टर जी, मेरा नाम मानसी है, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी पूछिए। हेलो, 1.5-2 महीने पहले हमने मतलब अपने हस्बैंड का सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाया था। जी, तो जो उनके सेपम काउंट है 80 होने चाहिए, तो 30 है। जी, तो हम प्रेगनेंसी जल्दी चाहते हैं, तो मतलब क्या मेडिसिन हो, मतलब कैसे बढ़ सकते हैं, क्या डाइट वगैरह हो, और वो जिम वगैरह प्रोटीन वगैरह खा सकते हैं कि नहीं? जी डॉक्टर जी। शादी को कितने साल हुए हैं आप लोगों को? 1 ईयर। 30 मिलियन प्रति ml अगर काउंट है तो एब्सोल्युटली विद इन द नॉर्मल रेंज है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या होनी चाहिए। अगर आपको किसी ने बताया है कि ये कम है तो वो निराधार बात है, ये एक नॉर्मल रेंज है। जहाँ तक जिम और विभिन्न प्रकार की डाइट की बात है तो कोई भी हेल्दी डाइट आप लीजिए, एक्सेसिव प्रोटीन्स नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे आपके शुक्राणु पे दुष्प्रभाव पड़ सकता है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इत्यादि का अधिक सेवन करें। क्या आप लाइन पर हैं अभी भी? जी, अधिक प्रोटीन्स नहीं लेना चाहिए ये आपने कहा है। हाँ, और एक बैलेंस डाइट, स्पेशली एनिमल प्रोडक्ट्स। जी, और बात करेंगे इस पर। अगर किसी से वादा करने के बाद भी आपने कहीं और जिस्मानी रिश्ते बनाए और अब आपके मन में कई सवाल हैं कि क्या आप सही हैं या गलत, या फिर जिस्मानी रिश्तों से जुड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। बहुत कुछ बाकी है रात की इस बात में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फ़ौरन हाजिर होते हैं क्योंकि रात अभी बाकी है। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने क्योंकि रात अभी बाकी है को लेकर। क्या हो सकता है जब कमिटेड रिलेशनशिप से बाहर आप कहीं शारीरिक संबंध बनाते हैं? अगर आपसे भी ये गलती हुई है और आपके मन में घबराहट है तो आप हमें फ़ोन कीजिए और अपने सवाल पूछिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शालिनी तिवारी और यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शिल्पी तिवारी।
इनफिडेलिटी की बात हम कर रहे हैं, धोखे की हम बात कर रहे हैं, रिश्तों में जब धोखा हो जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए धोखे का सिलसिला चलता जा रहा है, जब तक पकड़े ना जाएं तब तक चलता जा रहा है, ऐसे में क्या लॉन्ग टर्म नुकसान आप देखती हैं उस रिश्ते के लिए? देखिए, दो तरीके से नुकसान हो सकता है, फिजिकल नुकसान और इमोशनल नुकसान, दोनों चीज़ें हैं। फिजिकल नुकसान में तो सबसे इम्पॉर्टेंट नुकसान है, हर शो में हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की। चांसेस हैं कि जो आदमी बहुत टाइम से इनफर्टिलिटी कर रहा है वो एक से नहीं, शायद एक से ज़्यादा उससे कर रहा हो, क्योंकि फिर ये आदत में आ जाता है। एक बार नहीं पकड़ा जाता तो हिम्मत खुल जाती है, एक से, दो से, तीन से, ऐसे होने लगता है। तो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की चेन सी बन जाती है, एक से एक को लगा, दूसरे को लगा, और फिर जो उससे इनोसेंट पार्टनर है, सबसे खराब बात इसकी यही है कि फिर जो इनोसेंट पार्टनर है उसको ये बीमारी लग जाती है। जी, जो कर रहे थे उनको लगी उनकी गलती थी, दे हैव टू बी ब्लेम, लेकिन जो इनोसेंट पार्टनर है उसको भी लग जाती है। ये बहुत ही इसकी एक खराब बात है। और फिर आगे चल के वो किस प्रकार की बीमारी है, इससे दोनों उनकी ज़िंदगी तबाह होती है। कुछ बीमारियां हैं जो प्रेगनेंसी हो जाती है तो बच्चे को लग जाती है, उस बच्चे की ज़िंदगी भी तबाह होती है। तो लॉन्ग टर्म इसके मेन जो मुझे ऐसे लगता है वो मेन इफेक्ट यही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस का। और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो लग जाए आगे चल के कैंसर बना दें, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी। इमोशनल नुकसान में मानिए इनोसेंट पार्टनर को पता है कि मेरा पार्टनर ऐसे करता है या करती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, चाहे समाज के डर से, चाहे अपनी किसी वीकनेस की वजह से, चाहे फाइनेंशियल रीजंस की वजह से। तो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में मरीज मतलब वो पार्टनर जा सकता है, उससे भी एंड में जो है पूरे परिवार की ज़िंदगी तबाह होगी। सिमिलरली घर में लड़ाई झगड़े होंगे, एक जो रोज़ की शांति होती है वो ख़राब हो जाती है। अक्सर करके इससे जो घर में बच्चे होते हैं उनकी मानसिक स्थिति पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, उनकी ज़िंदगी में टर्मोइल्स और छोटे छोटे स्ट्रेस को कॉम्बैट करने की जो शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो बहुत सारे मतलब एंडलेस साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं जिनकी हम बात करें तो शो ख़त्म हो जाएगा। कैसे रिवाइव करें अपने एक्चुअल रेगुलर जो नॉर्मल रिश्ता है, जिनके साथ कमिटमेंट है, वो उन रिश्तों को कैसे किस तरीके से फिर से रिवाइव किया जा सकता है, बात करेंगे। दर्शकों से कहना चाहेंगे कि शारीरिक संबंधों से जुड़ा कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रहे हैं, आपको संकोच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बेझिझक अपने सवाल आप इसी वक्त पूछ सकते हैं और डॉक्टर्स आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस्मानी रिश्तों से जुड़ा कोई भी आपका सवाल हो आप इसी वक्त हमें पूछ सकते हैं। डॉक्टर शिल्पी, अगर मान लीजिए किसी को आदत पड़ गई है इनफिडेलिटी की, कोई बाहर की तरफ देख रहा है और अक्सर इस तरीके के जिस्मानी रिश्ते बना रहा है और दोबारा अगर रिवाइव करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उस सेक्सुअल रिलेशनशिप में वो फ़र्क नज़र आता है या फिर वो सहज नहीं हो पाता है। ऐसे में रिवाइव करने के लिए अगर एक मेल पार्टनर को मान लीजिए दोबारा अपने रिश्ते में आना है, उसे क्या बदलाव करने पड़ेंगे? उसको पहला बदलाव तो ये है कि उसको अपने आप में मानसिक रूप से खुद भी सुदृढ़ होना पड़ेगा और उसको सहारे की भी आवश्यकता होगी, इतना अगर लॉन्ग टर्म इनफिडिलिटी रही आई है तो। और क्योंकि बाकी तो और कोई चारा नहीं है इस सिवाय इसके कि अपने बिहेवियर और अपने वैचारिक स्तर पे वो आमूल चूल परिवर्तन करे, क्योंकि नेचुरल सी बात है, जैसे पूर्व में भी डिस्कस किया है कि इसकी कोई दवा नहीं है। तो पत्नी और परिवार का सहारा और अपने आप में एक प्रॉपर थिंकिंग और बिहेवियर उस दिशा में कदम बढ़ेगा तभी ये हो सकता है, अन्यथा नहीं। जी। और लॉन्ग टर्म नुकसान जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिज़िकल या मेडिकल नुकसानों की बात करें तो क्या ऐसा होता है, क्योंकि महिलाएं कहती हैं कि इन्फेक्टेड ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं, मेल्स में भी इस तरीके के इन्फेक्शंस क्या बहुत कॉमन है अगर वो किसी और अपनी पत्नी के अलावा अगर किसी और के साथ संबंध बनाते हैं? जो इन्फेक्शंस महिलाओं में आएंगे, नेचुरल सी बात है, वो पुरुषों से ही आएंगे, तो पुरुष इन्फेक्ट होगा तभी आएंगे। तो जो इन्फेक्शन या जो कैंसर महिलाओं में हो सकते हैं, उसी प्रकार के कैंसर, चाहे वो पिनाइल कैंसर हो या ओरल कैंसर हो, वो पुरुषों में भी आ सकते हैं। HIV इत्यादि STDs या क्लैमाइडियल इन्फेक्शन या विभिन्न प्रकार के जो दूसरे इन्फेक्शन होते हैं वो पुरुषों में भी आ सकते हैं।
और इन्फेक्शन के अलावा बाकी लीगल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज वो तो रहती ही हैं। डॉक्टर शालिनी, क्या आप मानती हैं कि सेक्सुअली अगर सेटिस्फाइड ना हो एक पार्टनर अपने पार्टनर के साथ और एक का अगर सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा हाई हो, ऐसे में क्या वो भटक सकता है? ये तो है ही एक मतलब बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं, जैसे मानिए एक कपल की शादी हुई, उसमें से एक पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर का पहले कहीं रिलेशनशिप था और वो अब चाहता भी है अगर कमिटेड रहने के लिए, लेकिन फिर भी दोनों पार्टनर्स की सेक्स ड्राइव में और डिफरेंस है, तो वो पार्टनर पहले जो कभी उसकी रिलेशनशिप रही है उससे कंपेयर करने की कोशिश करता है, और जब वो उस कमी को मतलब महसूस कर लेता है कि हाँ ये कमी थी और पहले मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था और अब मुझे कम मज़ा आ रहा है, पहले से ही उसका थोड़ा रुझान है उस तरफ, उसको ये कमी भी मिल गई, तो डेफिनेटली वो दूसरी तरफ जाने के लिए जो है उसका रुझान थोड़ा बढ़ जाएगा, ये बात तो है। तो नेक्स्ट टाइम उसे जब भी मौका मिलेगा तो वो शायद यही कहेगा कि मेरी तो किस्मत में ही ऐसा था, तो फिर मैं ये क्यों ना कर लूँ जी। इस प्रकार का रुझान दिमाग में लोगों के आता है, लेकिन फिर इसमें सबसे ज़रूरी अहम बात यही है कि कारण ये हो तो इनफिडेलिटी कर लें, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने जो फितरत है, अपनी जो नेचर है, उसको कंट्रोल में रखना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। डॉक्टर शिल्पी ये भी कहते हैं कि वही लोग धोखा नहीं देते हैं अपने पार्टनर को जिनको मौका नहीं मिलता, और जो लोग बहुत ज़्यादा लॉयल हैं कहते हैं कि मौका नहीं मिला है उन्हें, और जिनको मौका मिलता है वो मौका छोड़ते नहीं हैं। क्या आप ये बात मानते हैं? पुरुषों में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, स्त्रियों में कम, लेकिन ये बात सही है। परंतु ये भी नहीं है कि सारे पुरुष जिनको अगर मौका मिले भी तो भी वो धोखा देंगे। लेकिन ये बात ज़रूर, जैसे मैंने कहा कि टेस्टोस्टेरॉन जो है वो इसको डिटरमिन नहीं करता, लेकिन क्योंकि सेक्सुअल ड्राइव अधिक होती है जी। और उग्र ज़्यादा होता है व्यक्ति पुरुष, तो और वो बात करेंगे कि क्या ऐसे मामलों में मौका परस्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एमडी जाहिद जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्या आप लाइन पर हैं? लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है कॉल उनका। और दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप अगर अपनी सेक्स लाइफ के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपके शारीरिक संबंधों में किसी भी तरह की समस्याएं हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कोई गुप्त रोग है, आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, किसी से कोई सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप इसी वक्त हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और डॉक्टर्स इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप अगर फ़ोन लगाएंगे, आप अपने सवाल पूछेंगे, आपके सवालों के जवाब देने की इसी वक्त पूरी कोशिश की जाएगी। तो जिस्मानी रिश्तों से जुड़ा कोई भी सवाल आप हमसे इसी वक्त कर सकते हैं। डॉक्टर शिल्पी, मौका परस्त क्या होना चाहिए, और अगर मौका परस्त नहीं होना चाहिए ऐसे मामलों में, तो और अगर सेक्स ड्राइव मान लीजिए हाई है, तो क्या कोई तरीका है कंट्रोल करने का? मौका परस्त तो किसी भी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके कि आप अपना अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, मौका उसमें मतलब दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन सेक्सुअल फील्ड में या इनफिडेलिटी के रूप में मौका परस्ती, तो वो तो नीच कार्य माना जाएगा जी। मैं ये कहूँगा। लेकिन ये भी तो कहते हैं कि क्योंकि हार्मोन्स इतने हाई होते हैं, उत्तेजना इतनी ज्यादा होती है, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई ये तो वही हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं ना भाई, ठीक है, अगर किसी को भूख लग रही है, जरूरी नहीं है पड़ोसी के किचन में जाके चोरी करने लगो। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो फिर चोरी या डकैती डालने लगे, तो ये तो वही चीज़ है, मौका परस्ती। उसको कंट्रोल करने के फिर अगर वो नहीं है तो या तो आप अपने पत्नी के साथ रिलेशन को पुनर्निर्धारण करें, उसको ठीक करने का प्रयास करें विभिन्न प्रकार से, काउंसलिंग के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा, या कुछ समय को व्यतीत करके, वॉटएवर। अगर नई रिलेशन बनता है तो आपके पास कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि या तो आप डाइवोर्स लें, रीमैरिज करें, वॉटएवर, या तो फिर आप साधु बन जाएं। इसके अलावा ये कोई वो नहीं है कि भाई आप डकैती और चोरी करने लगें दूसरी तरफ जाके। मेरे विचार से वो चीज़ उचित नहीं है जी। और एक की अगर सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा हाई है और दूसरे की कम है, आपने कहा ऐसा हो सकता है कि जिसकी सेक्स ड्राइव हाई है वो बाहर की तरफ देखें,
इसके इलाज के तौर पर क्या आप जिसकी सेक्स ड्राइव कम है उसको क्या कोई दवाएं इंजेक्शंस देकर आप दोनों के सेक्स ड्राइव नॉर्मल ला सकते हैं एक बराबर, ताकि इस तरीके की देखिए प्रॉब्लम्स ऐसी ना कोई हो? दवाई इंजेक्शन लार्जली तौर पे यूज़ नहीं होती हैं। डेफिनेटली थोड़ी लिबिडो को इंक्रीज करने की ड्रग्स बनी हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों जने एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे की ज़रूरत समझें। एक रिश्ता तभी बनता है जब आप एक दूसरे की ज़रूरत को समझें, एक दूसरे की कमियों को भी अपनाएं और फिर एक नए बिंदु से अपने रिश्ते को शुरू करें। जी, बात करेंगे कि कैसे संवारें ऐसे रिश्ते। एक और कॉलर हमारे साथ है, अपना नाम बताइए। हेलो, जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से बोल रहे हैं आप? सवाल पूछिए अपना, थोड़ी सी ऊंची आवाज में अपना सवाल पूछिए। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ। आपकी जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या पूछ रहे हैं। थोड़ी सी ऊंची आवाज में साफ साफ अपना सवाल पूछिए। मैं जब भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ जी तो मेरे लिंग से चिपचिपा पदार्थ निकलता है। जी तो वो मैं जानना चाहता हूँ क्यों होता है ऐसा। जी डॉक्टर शिल्पी, क्या ये एक्साइटमेंट में होता है जो ये कह रहे हैं? सामान्य सी बात है, ये शायद एक्साइट हो जाते हैं वैचारिक रूप से अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते समय, तो उस समय एक नॉर्मल सा जो पेशाब की नली में जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं उनका डिस्चार्ज होता है जो कि रिलीज़ होता है। तो ये तो एक सामान्य सी प्रकार है, इसलिए ये निकलता है। और जहाँ तक हम लोग इनफिडेलिटी और उसको कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक जानवर और मनुष्य में यही अंतर है। जानवर जो है उसमें कोई ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, परंतु मनुष्य इसीलिए उनसे अंतर है क्योंकि उसके ऊपर उसका भी कंट्रोल, पूरा जो दिमाग का कॉर्टेक्स है वो सिर्फ इसीलिए है, विभिन्न रूपों से विचारों से उसको दबाता है, कंट्रोल करता है। और यही क्योंकि भावनाओं पर कंट्रोल मनुष्य कर सकता है और सोच समझने की ताकत मनुष्य के पास होती है। इसका एक बहुत ज़रूरी पहलू ये भी है कि हमारे समाज में हमें मतलब जिस भी हम समाज में है, जिस भी सिचुएशन में है, उसको एक्सेप्ट करके और फिर हमें अपने बच्चों में, अपने यंगस्टर्स में जब हम वो मॉरल वैल्यूज़ डालेंगे कि हाँ ऐसा नहीं करना है या ऐसा करना गलत है, अगर हम यही सिखा देंगे अच्छा ज़रूरत पड़े तो शायद कर लेना ही ठीक है, तो फिर वो बच्चे मतलब हम तो उनको नॉर्मल चीज़ के लिए सिखाएंगे कि अच्छा एग्जाम में एक क्वेश्चन ना आए तो बेटा चीटिंग कर लेना, लेकिन फिर वो चीज़ जब उनके सिचुएशन में उनके हर सिचुएशन में वो लोग आगे जाके लागू करने लगेंगे। तो ज़रूरत है हमें अपने मॉरल्स को स्ट्रॉन्ग करने की, अगर हम इस सेक्सुअल इनफिडेलिटी को अपने समाज से थोड़ा कम करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगियों से, क्योंकि बहुत सारे कपल्स होंगे जो कहते नहीं होंगे लेकिन इससे अफेक्टेड होंगे डेफिनेटली। उनको ये पता नहीं चलता होगा कि एक्चुअली इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। वो इसकी शुरुआत होती उसी थॉट से है कि अच्छा अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ी सी गड़बड़ कर लेना, ये इसी चीज़ से उसकी शुरुआत हो जाती है। वो रियलाइज तब होती है जब वो हमारी जिंदगियां खराब कर देती है। ये जो जरूरत पड़ने पर है, ये जो जरूरत है, हाँ, ये अगर मान लीजिए किसी बेसिक रिश्ते में पूरी नहीं हो रही है, उस जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा एक रीजन ये भी कहते हैं कि इम्पॉर्टेंस शायद नहीं है लेकिन फिर भी आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अट्रैक्टिव बने रहना। एक अट्रैक्शन जो बाहर की तरफ उनको नज़र आ रहा है, लैक ऑफ अट्रैक्शन भी तो एक रीज़न हो सकता है। मान लीजिए वो पार्टनर लॉयल हो, मान लीजिए सेक्स लाइफ बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, लेकिन अट्रैक्शन अगर नहीं है। देखिए सब कुछ ठीक है, अट्रैक्शन नहीं है तो आप अपने पार्टनर को ऐसे मोटिवेट करिए कि वो आपकी तरह ढले। अगर आप उसको मोटिवेट नहीं कर पा रहे तो ठीक है कि उसकी भी थोड़ी गलती है कि वो मोटिवेट नहीं हो रहा, लेकिन आपकी भी थोड़ी गलती है कि आप उसे मोटिवेट नहीं कर पा रहे उतना कि वो आपके हिसाब से अट्रैक्टिव बने। तो दोनों जने जब मिल बैठ के बैठेंगे और उस पे बात करेंगे और एक ही एक ही एम रख के कोशिश करेंगे तो क्यों वैसा नहीं होगा। लेकिन ये मिल बैठ के बात करने की जो पेशेंस है, जो थॉट है, दैट इज लैकिंग जी, कि कौन इतनी मेहनत करे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इनफिडेलिटी, सेक्स और मॉरल वैल्यूज़ ये सिर्फ आज 5 साल, 10 साल, 20 साल के ये परिणाम नहीं है। जो ह्यूमन इतिहास है तो पिछले 20,000 साल का एक एवोल्यूशनरी जो इतिहास है उससे निचोड़ करके आज की स्थिति में आया है। और ये हर व्यक्ति जानता है कि हमें चोरी नहीं करना है,
हमें डाका नहीं डालना है, हमें झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि अगर वो करने लगेंगे तो व्यवस्था जो पूरी है वो एक पाशविक व्यवस्था बन जाएगी। हायना, शेर, चीते, गिद्ध, कौवे जैसे ही हम लोग भी हो जाएंगे। दूसरे का खाना छीनना, दूसरे की स्त्री छीनना, दूसरे के ऊपर हमला करना, वही हो जाएगा। एक स्थायित्व पुरुष मनुष्य के जीवन में इसीलिए आया है क्योंकि उन्होंने इनसे दूर अपने आप को धीरे धीरे करना सीख लिया है ना। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है टेस्टोस्टेरॉन का और मोरालिटी का, बेसिक इंस्टिंक्ट्स पर बात करेंगे और उसका कंट्रोल, यही एक इवोल्यूशनरी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को किस तरीके से कंट्रोल करें ताकि आगे चलकर इनफिडेलिटी की समस्याओं से जूझना ना पड़े, इस पर बात करेंगे। हो सकता है आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम हो और इस वजह से आपने किसी और से जिस्मानी रिश्ता जोड़ा हो, लेकिन क्या आप दोबारा अपने कमिटेड रिलेशनशिप को संवारना चाहते हैं? जिस्मानी रिश्तों से जुड़ी कोई भी परेशानी आप हमसे कह सकते हैं। आप बस फ़ोन उठाइए और हमारे एक्सपर्ट से सीधी बात कीजिए। बहुत कुछ बाकी है रात की इस बात में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फ़ौरन हाजिर होते हैं क्योंकि रात अभी बाकी है। ब्रेक के बाद क्योंकि रात अभी बाकी है में हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि सेक्सुअल इनफिडेलिटी क्या है। क्या आपने किसी और से जिस्मानी ताल्लुक़ बनाकर अपने साथी को धोखा दिया है? बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जिसके सही जवाब आप जानना चाहते होंगे, तो इसके हल के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सीधी बात कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शालिनी तिवारी और हमारे साथ हैं यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शिल्पी तिवारी। और जिस्मानी रिश्तों से जुड़ा कोई भी सवाल आप अगर करना चाहते हैं, आप इसी वक्त हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सेक्शुअल हम धोखे की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि धोखा किसी ने किसी को दिया, एक मेल ने अपनी फीमेल पार्टनर को धोखा दिया या फिर फीमेल ने मेल पार्टनर को दिया। अगर ऐसे में बाहर कहीं और सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाते हैं, कितना मुश्किल हो जाता है काउंसलिंग के थ्रू उन चीज़ों को वापस संवारना, और ऐसे में जितना ज़्यादा वक्त लगेगा क्या उतनी ज़्यादा देर वो रिश्ता बिखरता नहीं जाएगा, और क्या इसका कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट फेज़ हो सकता है, थेरेपीज़ हो सकती है? बात करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मिस्टर राज। कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से। जी, प्रॉब्लम बताइए अपने। मैडम मेरी प्रॉब्लम ये है, अभी मेरी वाइफ को 1 महीना हुआ है, बच्चे हुए जी। उनकी वजाइना में थोड़ा सा साइज बड़ा सा हो गया है, तो उसके लिए फिर उसे करते में मजा नहीं आता, थोड़ा उसके लिए कुछ प्रोसीजर? जी देखिए, अभी 1 ही महीना हुआ है, वजाइना डिलीवरी हुई है, तो पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये सलाह दूंगी कि प्लीज़ अभी से ही संभोग मत करिए। ये महिला के लिए बहुत ही पेनफुल होता होगा। एक महिला को नॉर्मल स्थिति में आने के लिए कम से कम डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद ही उसकी योनि, बच्चेदानी और अंदर की मांसपेशियां जो ढीली पड़ गई होती हैं, थक चुकी होती हैं 9 महीने बाहर सह के, वो अपने नॉर्मल उस पे आती हैं, नॉर्मल साइज़ कह लीजिए या, लेकिन फिर भी 1.5 महीने से पहले ही संभोग करने में महिला को बहुत तकलीफ होती होगी। जहाँ तक योनि ढीले होने की बात है, तो नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी सी योनि ढीली हो जाती है, जो कि धीमे धीमे एक्सरसाइजेस करने से, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको हम कीगल एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो एक्सरसाइजेस करने से वो योनि में हल्का सा टाइटपन वापस आना शुरू हो जाता है। लेकिन वो सब होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ पोजीशंस होती हैं जो कि आप अगर अपनाएं नॉर्मल पोजीशन से हटके, तो ये जो वजाइनल लूजनेस लगती है, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके संभोग पर नहीं पड़ता। तो इन सब बातों की डिटेल जानकारियाँ अगर आपको चाहिए कि एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं, किस प्रकार से होती हैं, लगभग 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। इसके लिए आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट से 6 हफ्ते जब डिलीवरी को हो जाएं,
उसके बाद मिलिए और फिर उसके बाद ये जानकारी लेके आप महिला को कह सकते हैं कि ये एक्सरसाइज करिए और फिर ये ठीक हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ इतनी जल्दी संभोग के लिए आप ट्राई मत करें, महिला को ये दुख दे सकता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। हेलो जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अभी मेरे से ही बात हो रही थी मैम। जी, और भी कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच मैम। जी, यू आर मोस्ट वेलकम। और धोखे की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए डॉक्टर शिल्पी, अगर पता चलता है कि पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, ऐसे में झगड़ा करना एक ऐसा ऑप्शन है जो हर कोई अपनाता है, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता है जिसके चलते आप आदत छुड़वा सकते हैं अपने पार्टनर की? झगड़ा तो खैर किसी चीज़ का कन्फ्रंट सॉल्यूशन नहीं करना है। एक ऑटोमेटिक रिएक्शन हो जाता है हर किसी का। कन्फ्रंट तो किया ही जाना चाहिए। अब ये है, कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं होना चाहिए उसको, मतलब झगड़े के रूप में नहीं लेना चाहिए, लेकिन आमने सामने बैठ के उस चीज़ को एक्सेप्ट करना और उसके जो सॉल्यूशन है उस दिशा में डिस्कस करके कदम बढ़ाना, ये एक प्रॉपर स्टेप रहेगा। बाकी झगड़ा करना तो मेरे विचार से कोई सॉल्यूशन नहीं है। जी, डॉक्टर शालिनी, क्या मान लीजिए रूटीन जो आम काउंसलर्स कहते हैं, जो डॉक्टर्स कहते हैं, उससे 2 कदम आगे चलकर अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो समस्या है, ये जो सिलसिले आजकल हम देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ये आउट ऑफ कंट्रोल की तरह सिचुएशन हो गई है, और वही अगर मॉरल वैल्यूज़ का लेसन देते हैं तो शायद ही कोई सुनने में इंटरेस्टेड होता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जिसका पार्टनर धोखा दे रहा है, उसको अगर वापस अपने पार्टनर को रिलेशनशिप में लाना हो, तो क्या उसे he has to excel in the dhokadhadi techniques, in the not in the धोखाधड़ी techniques, but in the techniques that bring him back into the relationship? कमनीयता बढ़ाना है। मान लीजिए सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्या इस लव मेकिंग आर्ट देखिए, को मास्टर सबसे करना पहले चाहिए? ये बात आपकी सही है, लेकिन पहले आपको उस कारण को जानना पड़ेगा कि वो क्यों धोखाधड़ी में इंटरेस्टेड है। मानिए अगर तो यही कारण है कि भाई पार्टनर जो थी वो पहले कम अट्रैक्टिव थी और उसको वो उतना नहीं संतुष्ट कर पा रही थी और वो संतुष्टि के लिए ही दूसरी जगह पार्टनर गया, तो शायद ये आपका प्रश्न ठीक है। और वो एक ऐसा महिला को कौन कौन सी वो टेक्निक्स अपनानी चाहिए, बात करेंगे इस पर। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जी, क्या आप लाइन पर हैं? अगर आप लाइन पर हैं, अपना नाम बताइए। क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। टेक्निक्स कहने का ये मतलब है कि क्या लव मेकिंग टेक्निक्स को मास्टर करने से, एक्सेल होने से, उसमें अपने पार्टनर को वापस अट्रैक्ट किया जा सकता है? देखिए, वही मैं बात कर रही थी कि एक आदमी है जिसके लिए लॉयल्टी, वफादारी की कोई कीमत नहीं है। उसके लिए उसके पार्टनर अच्छी है, बुरी है, उसके साथ वफादार है, नहीं है, प्यार है या नहीं है, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक स्वच्छंद दिमाग का व्यक्ति है, तो उसके लिए आप कितनी भी टेक्निक्स वो कर लें, आप उसको सिर्फ अपने से लॉयल नहीं रख पाएंगे। एक इस प्रकार की रिलेशनशिप भी होती है। दूसरी ये है कि जिसमें वो व्यक्ति पहले लॉयल था, लेकिन क्योंकि वो संतुष्ट नहीं हुआ अपनी उसमें रिलेशनशिप से, तो वो इसलिए बाहर चला गया। ऐसे में डेफिनेटली हम बहुत देर से कह रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर की लाइकिंग्स को जानना चाहिए, अपने आप को उसकी लाइकिंग्स पे ढालना चाहिए, बिकॉज एज वी से दैट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ऐसे नहीं कि कुछ सेक्सुअल टैबूज आप अपने में रखें कि मैं ये नहीं करूँगी या ये नहीं करूँगा या ये। काफ़ी हद तक पार्टनर्स की लाइकिंग के हिसाब से आपको अपनी रिलेशनशिप आगे बढ़ानी पड़ती है। जब आप वो बढ़ाएंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपका पार्टनर वापस आ जाए। लेकिन इन सब के लिए ये ज़रूरी है कि पहले पार्टनर उस गलती को माने कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई थी। आप में इतनी हिम्मत हो कि आप उससे ये कन्फ्रंट कर पाएं कि हाँ, आपकी ये गलती थी। मान लीजिए गलती ना भी माने, और अगर आपको पता भी चल जाता है कि शक भी हो जाता है पार्टनर पर कि ये दूर जा रहा है, इसको अब सेक्स लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और अदरवाइज भी इंटरेस्ट नहीं है रिलेशनशिप में, ऐसे में थोड़ी सी एनिग्मेटिक वुमन कहते हैं कि हमेशा एक अट्रैक्शन बनी रहती है मेल के लिए।
डॉक्टर शिल्पी, आपसे मुझे ये लग रहा है कि आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं इस मामले में। नहीं, मुझे तो बस एक नया टर्म आज पता लगा, MLA, विधानसभा के चुनाव हो रहे जी। हैं, मास्टर्स इन लव मेकिंग आर्ट। बाकी तो इसमें और बहुत जैसे शुरू में डॉक्टर शालिनी ने भी उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला। जो आपका पहला क्वेश्चन भी ये था कि क्या ये क्यों होता है, इज़ इट बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। मतलब उन लोगों में जिनमें अत्यधिक लिबिडो है और वो उस कारण से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ देयर मेंटल मेकअप बट बिकॉज ऑफ देयर लिबिडो, और वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे अपनी पार्टनर की कमी। तो पार्टनर उस कमी को अगर पूरा करेंगे तो शायद उस परिप्रेक्ष्य में तो अपने आप को सुधार ले, अपना किसी भी चाहे शारीरिक या अपने अप्रोच में, तो ये मतलब चीज़ का सोल्यूशन निकलता है। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में मान लीजिए जो व्यक्ति है बाय नेचर ही इस प्रकार का मेनियक है कि वो बाहर जाएगा ही जाएगा, ही इज़ नॉट मतलब वो कन्फाइन नहीं हो सकता चार दीवारी में, हंटर एटीट्यूड जिसे कहते हैं, तो फिर उसमें तो फिर कुछ भी कर लें, कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि उसका मानसिक रूप से किसी प्रकार से उसको बदलाव लाया जाए। जी। और जैसा ये कह रहे हैं कि किसी को आदत हो जाती है अगर धोखा देने की, जिस्मानी रिश्ते जोड़ने के लिए बाहर, या फिर कोई जिस्मानी रिश्तों से जुड़ा हुआ है ऑलरेडी और उसे वापस आना है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि क्या जो पार्टनर है, पैसिव पार्टनर है, उसे ज़्यादा अपने आप को अट्रैक्टिव रखना है। एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर वो इंसान वापस आना चाहता है अपने रिलेशनशिप में, क्या ये हो सकता है कि अब उसे क्योंकि इतने ज़्यादा रिलेशनशिप बना चुका है कि अब उसे अपने रूटीन पार्टनर के साथ। एंड में हमारे भारतीय समाज में ये बहुत देखा गया है कि अक्सर करके एक नॉर्मल लाइफ जो कपल चल रहा है उसमें मेल पार्टनर ने इधर उधर एक बार गया, या चलो 4-5 साल बाद एक बार और चला गया, दिस गोज, और फिर उसके बाद एंड में तो हाथी उसी का जिसके घर आके बंधा, तो वाइफ तो मैं ही कहलाऊंगी ना, ऐसे करके लोग सोचते हैं जी। ये बहुत ही आम धारणा है, वेरी इजीली फॉरगेटेबल सी चीज है कि पुरुष है करता ही है, छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं होता जी, है ना। तो ये एक बहुत ही आम धारणा है, और ये वो आएगा नहीं, वो उसको पता है कि उसको आना है और वो आ जाएगा और उसको ले लिया जाएगा, उसको ये पता ये भी बात है। तो ये पता है कि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा बहुत सारे कपल्स में मतलब मेरे जानने सुनने में तो आया ही है जी, और मैं बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानती, तो मेरे हिसाब से ये एक आम सी चीज है। आप जितने लोगों को जानती हैं उनमें बहुत ज्यादातर में आपने ये केसेस देखे बहुत सारे जिन्होंने इन बातों के बारे में बात की है, ऐसा होता है हमारे समाज में। और इसलिए अगर वो वापस आना चाहता है तो आज की तारीख में भी सिर्फ इस बेसिस पे कि वो एक बार या 2 बार उसने इनफिडेलिटी की है, डिवोर्सेस नहीं हो जाते भारतीय समाज में जी। इसलिए वो आना चाहेगा तो पत्नी शायद खुली बाहों से लेगी कि ठीक है, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, और पति अब वापस आ गया है, लेट मी बी वेरी हैप्पी विद इट जी। तो ये तो क्या उसे हैप्पी नहीं होना चाहिए? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है और बहुत सारे शायद व्यूज भी हैं। एक दिमाग ये कहता है कि उसे हैप्पी होना चाहिए बिकॉज ऑल दैट एंड्स वेल इज वेल जी, शायद ये भी बात है, लेकिन ये उस पर्टिकुलर स्त्री के ऊपर कितनी बड़ी विचार से उसको तब हैप्पी होना चाहिए कि मान लीजिए वो वास्तव में फिर से कम 5-7 साल के लिए तो वापस आए तो हैप्पी हो जाए, ये नहीं कि 2 दिन के लिए आया है हैप्पी फिर 4 दिन के लिए नॉट हैप्पी, तब तो हैप्पी होने का कोई तुक नहीं। लेकिन जी, लेकिन आपने 5-7 साल कहा, इसका मतलब 5-7 साल 7 ईयर एज कहते हैं, जो कि आजकल 3-4 साल घटा दी गई है जी। लेकिन कम से कम 7 साल चल जाए तो चलिए भाई, भागते भूत की लंगोटी भली, वही वाला हाल। नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं तो यही कहूंगी कि अगर हस्बैंड की आदत है और आपको पता चल जाता है कि आदत है, वो कुछ टाइम बाद वापस कहीं ना कहीं जाएगा ही, या हस्बैंड को वाइफ का पता चल जाता है, कहने का मतलब है, तो जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है और मेरी परिस्थितियाँ अलाउ करती हैं कि मतलब उनको साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक इमोशनल और लॉयल्टी की बात नहीं है, फिजिकल हेल्थ की भी बात है। लेकिन इफ़ यू बिलीव द पार्टनर
and that partner also believes in you and is really committed, हालांकि इसका 100% टेस्ट कोई नहीं है कि वो डिटेक्शन टेस्ट कोई अभी तक नहीं डिटेक्शन आया टेस्ट है। नहीं है। जी। तो फिर बहुत सारे कॉलर्स ये सवाल करते हैं खासकर वर्जिनिटी को लेकर, और कि क्या फीमेल पार्टनर्स को लेकर ये सवाल करते हैं कि क्या हमें पता चल सकता है कि उनके कहीं और बिल्कुल relationship नहीं पता चल सकता है। हाइमन एक तो वैसे ही छोटी सी चीज होती है, वो नॉर्मल ये तो डेली खैर हम लोग एक्टिव वर्जिनिटी की बात है, बट डेली इनफिडेलिटी का भी तो और भी infidelity नहीं का है। मतलब और अब मुश्किल तो है पता इनफिडेलिटी के बाद मैरिज से पहले लड़कियां Infidelity हाइमेनोप्लास्टी का- भी करा लेती हैं, तो infidelity थोड़ा का- बहुत जो चांसेस थे ये भी वो भी एक खत्म medical हो test चुके है। हैं। एक टेस्ट हो सकता है कि अगर पत्नी टोटली लॉयल रही है, उसको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन इत्यादि नहीं, और पति फिर उसमें कोई एसटीडी डिटेक्ट हो, तो फिर दैट मींस ही हैज बीन समवेयर डिसलॉयल। जी। मतलब एट द एंड मेडिकल जवाब ही है, डॉक्टर्स के पास इसका जवाब है कि ये एक टेस्ट एसटीडी अगर बीमारी हो गई है आपको, वो एक देन हो सकती है इस धोखे की। हो सकता है आप पकड़े ना जा रहे हो, लेकिन बीमारी पकड़ में आ जाएगी आपकी, तो वो रिस्क फैक्टर एक हो सकता है। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और इनफिडेलिटी के बारे में इतनी खुलकर चर्चा की, उसके हर पहलू पर बात की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, क्योंकि रात अभी बाकी है। मैं आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल गए होंगे, और जो लोग आज हमसे सवाल नहीं पूछ पाए, जो अभी भी संकोच कर रहे हैं, वो अपना संकोच दूर करें और अगले एपिसोड में हमें ज़रूर कॉल करें। रात अभी बाकी है कि एक और एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Kinky Ride.